ग्रामीणों का है नारा, अब की बार, अब की बार, अब की बार, सभी ग्रामीणों का है नारा, सभी ग्रामीणों का है नारा, अब की बार, अब की बार, सभी ग्रामीणों का है नारा, सभी ग्रामीणों का है नारा, अब की बार, अब की बार, बोलते रहे अपना, अब की बार, अब की बार, सभी ग्रामीणों का है नारा, सभी ग्रामीणों का है नारा, सभी ग्रामीणों का है नारा, अब की बार, अब की बार, जब तक रास्ता नहीं बनेंगे वोट नहीं देंगे हम लोग, जब तक रोड नहीं बनेगा रास्ता हम लोग वोट नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग को आने जाने में समस्या का सामना करना पड़ता है। बारिश के दिन में यहाँ तक ऐसी स्थिति आ जाती है कि पैदल चप्पल जूता तो दूर की बात, लोग पैदल तक नहीं आ जा। देश के भविष्य कहे जाने वाले बच्चे, देश के भविष्य कहे जाते हैं ना छात्र, पढ़ने नहीं जा पाते हैं, पढ़ाई बर्बाद होता है तो देश का भविष्य खराब होगा ना। तो हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि अब की बार अगर हम लोग का रास्ता नहीं पक्कीकरण होगा तो हम लोग पूर्णतः वोट का बहिष्कार करेंगे। अब की बार, अब की बार, अब की बार, सभी ग्रामीणों का है नारा, सभी ग्रामीणों का है नारा, अब की बार, अब की बार, हम लोग को इतने दिनों से सभी जनप्रतिनिधि गुमराह कर रहे हैं, विकास के नाम पर वंचित कर रहे हैं। हम लोग इस रास्ता के लिए मुखिया, जिला परिषद समिति अर्थात सभी प्रतिनिधि के पास जा चुके हैं, लेकिन सभी के द्वारा बार बार केवल गुमराह किया जाता है। बार बार जब भी चुनाव आता है तो दिलासा दिलाया जाता है, झूठा दिलासा दिला करके वोट बना लिया जाता है, लेकिन उसके बाद वोट इस रास्ते के बारे में कोई भी प्रतिनिधि सोचे तक नहीं आजकल। जबकि इस रास्ता से करीब करीब 5 से 6 गांवों का आवागमन होता है ना। कौन कौन सा गांव है? पठान, सुंदर टोला, कसेड़, ऋषि टोला, तुलसी टोला, यहाँ तक कि रोजहाई टोला की भी कुछ लड़की इस रास्ते से आवागमन करती है, फिर भी अभी तक इस रास्ता पर किसी भी प्रतिनिधि का ध्यान नहीं है। बरसात के दिनों में चले आइए, थोड़ा बताइए, लगाओ लोगों पूछिए। हाँ, अभी आप लोगों ने यहाँ वोट बहिष्कार करने का जो है बात आप लोग रख रहे हैं, जो जी सर, जी पक्कीकरण सड़क कर लिए, बताया जाए। सर देखिए, प्रॉब्लम यह है, समस्या कि ये जो रास्ता है ना, जो से देखते आ रहे हैं, इस रास्ता से करीब करीब 5-6 गांवों का आवागमन होता है, फिर भी आज तक इस रास्ता पर किसी भी जनप्रतिनिधि का ध्यान नहीं गया। जबकि इस रास्ते से बथान, सुंदर टोला, कसेड़, तुलसी टोला, मिसी टोला, रोजहाई टोला तक की औरतें एवं बेटी बहन बहुएं मार्केट करने के लिए, पढ़ने लिखने के लिए जाती है। इस रास्ता के लिए सर हम लोग कितने बार जनप्रतिनिधि के पास जा चुके हैं, लेकिन बार बार गुमराह किया जाता है। अगला बार बना दिया जाएगा, जब भी हम लोग के द्वारा गया गया वहाँ पे तो अगला बार बना दिया जाएगा, लेकिन उस पर फिर चुनाव हो जाने के बाद कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। सर तो इस बार क्या आप लोग मतलब कि नहीं बनेगा, तो विधानसभा चुनाव भी काफी नजदीक है, ऐसे में क्या लगता है कि आपका पक्कीकरण हो पाएगा सड़क? जी सर, हम लोग तो उम्मीद रखते हैं, ठीक है ना हमारा, क्योंकि ये देश जो है डेमोक्रेसी देश है, इसमें जनता की मांग सर्वोपरि होती है। जनता को मद्देनजर देखते हुए हमारी सरकारें काम करती है। अगर हम लोग का यह रास्ता अब की बार नहीं बनेगा तो हम लोग सभी गांव मिल करके, समस्त सभी गांव मिल करके अपना निर्णय लिया है कि हम लोग वोट का बहिष्कार करते हैं। नाम बताइए अपना। रवि रंजन राज। किस गांव के रहने वाला है? सुंदर टोला सर। चलिए आइए माता जी से पूछा जाए, अब बताया जाए, आप यहाँ पर अभी आई हैं, किस लिए आई हुई हैं? इसलिए हम रास्ता के मांग करने के लिए आए हैं कि हमारा रास्ता पक्कीकरण हो। सुंदर टोला गाँव के निवासी हैं। तो मतलब कि जब से आप गांव में रहती तब से यहाँ पर रोड है? जी सर, मैं 1990 से यहाँ पधारी हूँ।
बहू है इस गांव की, सुनटोला गांव की। हम्म। और जब से आई हूँ ठेहुन भर पानी में मैं तकलीफ में किया, जांचा होने के लिए या दवाई होने के लिए, मन दवाई कराने के लिए किसी भी हालत में जाना पड़ता था तो मन ठेहुन भर पानी में जाते थे। बाल सहयोग के द्वारा हम लोग मिट्टी तो भर दिए, लेकिन पक्कीकरण नहीं होता है। इस कारण हम लोग को डिलीवरी के समय भी खाटी पर लेकर जाना पड़ता है। या था 5 किलोमीटर हम लोग पैदल घूम कर जाए जितौरा बाजार में, तल कुछ दुर्घटना हो जाता है, डेथ भी हो जाता है। इसीलिए वोट बहिष्कार करेंगे आप लोग तो पक्की? क्या करेंगे, हम लोग मजबूरन नहीं है, रास्ता अपना है कि वोट नहीं तो रास्ता नहीं देंगे तो वोट नहीं देंगे। चलो ठीक है। हर समय हम लोग पाकी में चप्पल टांग कर या बहू बेटी को आने में भी हम लोग को दिक्कत होता है। हर तरह से हम लोग असुविधा। यानी रोड जब तक नहीं बनेगा तो आप लोग बहिष्कार हाँ, रखेंगे? रोड तो छोड़िए ना, रोड घूम हमको रास्ता चाट बनना चाहिए सुनटोला बथान होते हुए चलिए ठीक है। जितौरा तक। और बताइए, थोड़ा सा आ जाइए, थोड़ा सा बताया जाए। हाँ बताए, आप तो काफी बुजुर्ग हैं, इस गांव के रहने वाला ही हैं। कब से यहाँ पर ये रोड नहीं है और कितने समय कौन कौन लोग आए, आश्वासन दिए, क्या क्या बोला गया? बहुत पहले से रोड नहीं है सर, ऐसा ही ऐसे ही आप लोग? जी जी, हम लोग का जन्म का आगे से। आपके जो पहले के जो लोग होंगे उन्होंने तब से आज तक कभी बना नहीं रोड? नहीं बा। तो क्या क्यों नहीं बना? क्यों नहीं बना सर, अभी कोई मुखिया या नेता विधायक को सांसद तो सब लोग यहाँ पर रहते होंगे इस क्षेत्र में, जी तो फिर क्या हुआ कि नहीं बना आज तक? नहीं बना, अभी तक कोई नहीं बना। तो आज आप लोग क्यों क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? मांग कर रहे हैं कि बढ़ना चाहिए। ठीक, क्या नाम है आपका? दसवीं से किस गांव के रहने वाले हैं? बराव बता। चलिए, और कुछ जो तो देख सकते हैं कि सभी पक्कीकरण का नारा है। यहाँ जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र के 197 जितौरा बाजार से ग्राम सुंदर टोला होते हुए बराव थाना तक बथान तक कच्चा रास्ता चाट का पक्कीकरण हो, इसको लेकर सुंदर टोला, बराव, बथान, कसेड़, मिसी टोला, तुलसी टोला, रोझाही टोला के समस्त ग्रामीण जनता आज यहाँ पर विरोध कर रहे हैं, वोट बहिष्कार किए हुए हैं। और कुछ जो लोग बुजुर्ग हैं उनसे आप हमको अब बताइए बाबा, आप लोग इस गांव से आते जाते हैं, कितना परेशानी होता है? बहुत परेशानी होता है, पार्टी में आता जाता हूँ, इसलिए यहाँ हम लोग नहीं देगा। और रोड नहीं जब तक नहीं बनेगा तब तक हम वोट नहीं देगा। हम लोग का बहुत तकलीफ है, हमारा जन्म हुआ तब तक पार्टी में गया। आपके जो पिताजी, आपके जो पिताजी, माँ भी, औरत भी पार्टी में आती जाती है। यानी ये मतलब कि हाँ, अब तक कभी रोड ये कभी नहीं पक्कीकरण बना। नहीं हुआ, और इसी खेत के बीच बीच से आप लोग आते जाते हाँ, हैं। यही पार्टी कितना में परेशानी जाता होता है आने जाने में? आने यहाँ जाने में बहुत परेशानी होता है। तभी आप लोग वोट बहिष्कार कर पूरा गांव के बहुत जन। घोटाला करता हूँ। क्या करे साहब? क्या नाम है आपका? हमारा नाम है फुलचर, किस गांव का रहने वाले? सुंदर टोला, पीरू थाना। चलिए, तो एक और बुजुर्ग व्यक्ति हैं, बुला लीजिएगा। जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र का ये गांव है, जहां पिछले दिनों हमने भी एक रक्ती टोला गांव का दिखाया था। वहां पर भी सड़क को मांग को लेकर काफी लोगों ने प्रदर्शन किया था। और यहाँ पर अब बताइए बाबा, हमारे सुंदर टोला से लेकर बराव बथान से लेकर कसेड़, मिर्ची टोला, तुलसी टोला, रोजाई टोला, इतना हमनी के बहुत तकलीफ होता आवे जाए में। रोड हमनी के बने के चाहिए, तबे हमनी के भैया वोट देव जा, न तो ना देव जा। तो जब चुनाव आया तो आप लोग आज इस तरीके की बात कर रहे अरे तो भैया हमनी के तो कितना चुनाव देखनी जा, कुल विधायक ले ले, मुखिया ले ले, जे बनता तो कहता जे हम वोट एक तारा लोग के बना के छोड़ब, बनावत है लोग जीत के गोलन तो बनावते नहीं खन साफा भूला गुला लोग हमनी के पाकी में जाता नहीं जा। यानी वोट का बहिष्कार पूरी तरीके से है। हैं तो सर हमनी के बने करनी चाहिए कि ऐसे ही पाकी में जाई जा। ठीक है, नाम बता दीजिए अपना। बिंदेश्वरी सिंह, बराव बथान। ठीक है, को लाइव चल रहा है, लाइव में आप बताइए अब तो। हाँ बता, हाँ आ जा पुरुषोत्तम। आप लोग अभी यहाँ जो
गांव में आती जाती हैं, यहाँ पर अभी प्रदर्शन में बैठी हुई हैं। क्यों बैठी है प्रदर्शन में? क्या हुआ रोड, क्या रोड के लिए आप लोग यहाँ बैठे हैं? हम लोग ट्यूशन या पढ़ने जाते हैं तो पाकी में बोनी पड़ते हैं, तो पाकी में बहुत पाकी होता है, हम जा नहीं पाते हैं। पूरा तो कीचड़ अभी हो क्या मांग करते हैं आप लोग, जैसे कि रोड बनाने के लिए? हाँ, ठीक है, ठीक है। क्या नाम है? खुशबू कुमारी। तो ये आप देख रहे हैं कि गांव की जो 5 गांव को जोड़ने वाला ये रास्ता है। यहाँ पर छात्राएं भी हैं। कोरोना काल में सभी शिक्षण संस्थान बंद है, लेकिन अभी फिलहाल सीनियर क्लास के लिए जो कोचिंग संस्थान है वो कुछ गांव में चलते हैं। वहाँ पर बच्चे और बच्चियाँ पढ़ने जाते हैं और आपको हम दिखलाएंगे यहाँ से भी कि आपको मैं कुछ दृश्य दिखलाता हूँ कि किस तरीके से लोग इस रास्ते से आते जाते हैं। तो ये देखिए खेत के बीच से ये छात्राएं हैं शायद, क्योंकि देखने से तो लगता है कि गांव के ही लोग हैं और यही रास्ता है। ये तो दिन में किसी तरीके से काम ये पढ़ने वाले ही छात्राएं दिख रही हैं। तो अभी ये इसी रास्ते से इनका आना और जाना है और आज गांव के सैकड़ों लोग जो हैं सड़क रास्ते के पक्कीकरण को लेकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जो लोग हैं अपने बात रख सकते हैं बाबू जो भी है। कितना समस्या आपके गांव में आने जाने में ये रास्ते को लेकर? रास्ते को लेकर हम लोग मतलब बहुत दिक्कत होता है, खासकर बारिश के मौसम में। अच्छा ये बताइए, अभी तो दिन में तो ये रास्ता में मान लीजिए किसी तरीके से आ भी जा सकते हैं, रात में कैसे आप लोग आते रात में तो पॉसिबल ही नहीं है इधर से आना जाना। तो आप लोग जो जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है, तो यहाँ के जो विधायक नेता आते हैं या जो भी है, तो उस समय आप लोग ये बात भी आते हैं, उन लोग मतलब वोट के टाइम पे आते हैं, वोट लेने के टाइम पे बोलेंगे कि हाँ हम इस बार बनवा देंगे, ये झूठा दिलासा दे के चले जाते हैं। फिर तो इस बार आप लोग क्या करेंगे? हम लोग का सीधा यही मांग है, अगर रास्ता बनेगा तो हम लोग वोट करेंगे, नहीं तो हम लोग वोट बहिष्कार करेंगे। ठीक है, क्या नाम? मेरा नाम राहुल कुमार। ठीक। तो जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र के विगत दिनों सनिया गांव में भी हजारों की संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया था रोड निर्माण को लेकर। हमने वहां की तस्वीरें लाइव दिखलाई थी। वहां पर हमने आपको ये भी दिखलाया था कि गांव के कुछ बुजुर्ग थे, उन्होंने बताया कि आज़ादी के बाद कभी रोड बनते उन्होंने देखा नहीं। एक बार जब जो पूर्व सांसद थी आरजेडी की, तो उन्होंने रोड़े गिरवाए थे जरूर, लेकिन निर्माण कार्य नहीं हुआ था। और आज देखिए यहाँ प्रदर्शन में अभी छात्राएं भी जुड़ रही हैं, क्योंकि ये छात्राएं भारत के भविष्य हैं, उज्जवल भविष्य, और ये इसलिए यहाँ पर पहुंचे। इसी रास्ते से बारिश हो कीचड़ हो आना जाना है इनका। तो आना जाना है तो देख सकते हैं कि इनके ऊपर इस बात का अफसोस है कि ये गांव में है और पक्कीकरण नहीं है। तो यहाँ काफ़ी संख्या में छात्राएं भी पहुंची हुई हैं और छात्र भी हैं, काफ़ी छोटे छोटे बच्चे भी हैं, क्योंकि इन्हें इसी रास्ते से प्रतिदिन स्कूल जाना होता है। लेकिन अभी कोरोना के दौर में स्कूल बंद है, लेकिन फिर भी जब उन्हें कहीं जाना होता है या किसी प्रकार का कोई बीमारी होता है या डॉक्टर के पास जाना होता है, अभी फ़िलहाल ये जो रास्ता है मिट्टी का रास्ता भी सूखा हुआ है, तो हम भी आ गए। लेकिन जैसे ये यहाँ बारिश होता है तो लोगों का आवागमन पूरी तरीके से बाधित हो जाता है। ये है विकास का नारा। नीतीश कुमार ने कहा कि हर गली पक्कीकरण किया जाएगा, हर रास्ते को पक्कीकरण किया जाएगा, लेकिन ऐसा होता जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र के जो सनिया गांव है वहां और यहाँ जितौरा पंचायत की। यहाँ पर आज हमने दोबारा इस गांव में पहुंचा, तो यहाँ 5-6 जो टोले हैं, गांव है रास्ते को जोड़ने वाला, पूरी तरीके से यहाँ रास्ता बंद है और लोगों को खेत से आना जाना है। दिन में तो किसी तरीके से लोग यहाँ पर आ जा सकते हैं, लेकिन रात्रि के समय में आना इनके लिए बहुत ही मुश्किल है और काफ़ी खतरनाक है। और कुछ ग्रामीण जनता जो बोला बाबू, आप बोल सकते हो, अब बोल सकते हो, कोई बोल सकता है, अपना बात रख सकते हो, आगे जाओ। अब बताइए आप लोग यहाँ आपके गांव में और मैं तुलसीपुर निवासी हूँ। आप वोट देते हैं? हाँ वोट देते। इस बार क्या करेंगे? इस बार यदि मेरा सावधान होगा रास्ता का तो वोट दिया जाएगा, और नहीं होगा तो उसका विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। वोट का बहिष्कार करेंगे आप लोग? हाँ वोट का बहिष्कार तो करना ही ना पड़ेगा, जब हमारा रास्ता नहीं पक्कीकरण होगा, हम लोग को जाने में समस्या हो रहा है। आप पढ़ते हैं? हाँ, पढ़ते किस क्लास में? BSc पढ़े हैं। कैसे आते जाते हैं आप लोग? आप मान लीजिए आप तो थोड़ा सा बड़े हैं और बच्चियाँ काफ़ी छोटी छोटी हैं,
कितना बरसात के परेशान? मौसम में बहुत दिक्कत होता है और रास्ते का पक्कीकरण का बात हो रहा है यहाँ पर, जैसे इलेक्शन चल रहा है अभी, हर बार नेता मंत्री यही बोलते हैं, यानी आश्वासन दिया जाता है, कार्य नहीं होता है। नहीं होता है। इस बार एकदम पूरी तरीके से पूरी तरीके से हम लोग आए हैं, जमा हुए हैं। 4-5 गांव को जोड़ने वाला ये एक कच्चा रास्ता है और खेत के बीच से है। इसके लिए कोई दूसरा रास्ता या इधर है कि नहीं है? दूसरा रास्ता है तो वो बहुत लंबा पड़ता है, और इधर से जैसे सुंदर टोला हो गया, तुलसी टोला हो गया, कसेण हो गया, बराव हो गया, इन सब का ये समाधान रास्ता बहुत उचित है, जिसको पक्कीकरण के लिए यहाँ पर सब सभा बैठाया गया है। तो ये आपने सुना, गांव के युवाओं, बुजुर्ग हो या महिलाएं, बच्चियां हो या बच्चे, सब एक ही नारा है उनका कि जब तक रोड उनका पक्कीकरण नहीं होता है तब तक यहाँ पर वोट का बहिष्कार होगा। क्योंकि विधायक जो है स्थानीय चुनाव के समय नेता लोग आते हैं, आश्वासन देते हैं, आश्वासन के बाद जो कार्य होता है वो सामने आपके है। हमने वो तस्वीरें भी आपको दिखलाया कि किस रास्ते से लोग आते और जाते हैं। और दूसरा यहाँ गांव का रास्ता जोड़ने वाला है, वो काफ़ी जोखिम भरा है और काफ़ी लंबा है। लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि चुनाव नज़दीक है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो सूबे के मुखिया हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा देते हैं। और ये बेटियाँ आज शिक्षा से वंचित इसलिए हो रही हैं क्योंकि इनके जाने आने के लिए रास्ता सही नहीं है और वो काफ़ी ही जोखिम भरा है। कोई भी माता पिता नहीं चाहेगा कि वो बच्चे इस रास्ते से जाएं और गिरकर जख्मी हो जाएं। अरे सर, क्या कहेंगे, बताइए, कितना परेशानी होता है आप लोगों को? बहुत परेशानी हो रहा है। ये मुख्य रूप से सुंदर टोला, रोजाई टोला, ये आपको कसेर गाँव हुआ, बथान हुआ बराव का, यहाँ पर आना जाना कच्चे रास्ते से बहुत जुल्म होता है। एक बात बताइए सर, सनिया गांव में भी यही हाल है और यहाँ पर भी यही हाल है, तो यहाँ के स्थानीय विधायक को आप लोगों ने 5 सालों में कभी याद नहीं किया? स्थानीय विधायक तो वोट लिए और चले गए, रहा बात उसके बाद से हमको तो जितौरा बाजार में बोल रहे हैं कि 1 से 2 बार आए होंगे। अब किसी पर मान लीजिए कि वोटर से कभी या कोई जनता से मिले तो हमने अपनी समस्या रखें। तो आप लोग कभी उनके पास कोई आवेदन या कुछ इस तरीके का रिटर्न में कुछ नहीं दिया आप लोगों ने? हम लोग मुखिया के पास दिए हैं, जिला पार्षद के पास दिए हैं, समिति के पास दिए हैं, यहाँ तक कि यहाँ SDO साहब के भी दिए हैं। उसके बावजूद भी यहाँ पर रास्ता को तो ऐसे में आप लोग का भी तो थोड़ा सा जवाबदेही बनता है, क्योंकि आप लोग तो वोट जात पात जमात पर करते हैं। तो अब इस बार क्या होगा? देखिए, क्योंकि विकास ही मुख्य मुद्दा होगा। हमारा मुख्य मांग है कि ये, लेकिन चुनाव के नजदीक आते आते लोग जात जमात पर चल ही जाते हैं भोजपुर बिहार में। तो बात है, लेकिन क्या ये बहिष्कार आप लोग जो कर रहे हैं पूर्ण रूप से आने वाले चुनाव में आप लोग इसका जवाब देंगे? जरूर देंगे। देखिए, ये बच्चे हमारे किस तरह से पार्किंग में कीचड़ में दौड़ कर जाते हैं, आते हैं। स्कूल अभी आजकल लॉकडाउन के चलते बंद है, तो पर भी तो तैयारी करना है बच्चों को, लेकिन ये कीचड़ में दौड़ कर जा रहे हैं, आ रहे हैं। ठीक है, नाम बता दीजिए अपना। अवधेश कुमार सिंह, कहाँ के निवासी, सुंदर टोला ग्राम का।